हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग हेल्दी हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। साथ के साथ आप लोगों ने अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए रखा है। हम लोग कर रहे हैं यूटिलिटी अप्रोच। उसके अंदर जो सेकंड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम करेंगे। ये जो चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सेकंड जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम आज करेंगे। इस वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन एग्जामिनेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है, डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका इंग्लिश के अंदर लेक्चर जो है दैट विल आल्सो बी अवेलेबल एट माय सेकंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। इवन वहां पे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी लेक्चर वहां पे अवेलेबल है। सम सीमांत तुष्टि गुण जो है, हिंदी नोट्स, हिंदी के अंदर एक्सप्लेनेशन। तो आप शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। Before moving to the law of equimarginality, this is my app, Addism app, जिसके अंदर ये मटेरियल जो है आपको फ्रीली अवेलेबल होगा अंडर द बैच बीकॉम फर्स्ट ईयर, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091। ये जो ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारे स्ट्रक्चर्ड जो कोर्सेज हैं दैट इज आल्सो अवेलेबल अंडर दिस ऐप। Methodology जो है that is to live lectures, recorded lectures, descriptive as summarized notes they are shared with the students. Test series depending upon the nature of the examination, whether it is in the form of MCQ or in the form of descriptive. अगर एग्जाम के अंदर जैसे ये चैप्टर मैंने आपको बताया कि जो यूटिलिटी अप्रोच है, यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। तो आज हम इसके अंदर बात करेंगे कि अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, तो इसको आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गिविंग द मीनिंग ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। इक्विमार्जिनल यूटिलिटी हम किसको कहते हैं, फिर उसके बाद मार्शल की डेफिनेशन और साथ के साथ सैमुअल्सन, 2 डेफिनेशन। फिर उसके बाद अजम्पशन ऑफ द इक्विमार्जिनलिटी। फिर उसके बाद आपने इसको एक्सप्लेन करना है टेबल की फॉर्म में, टेबल बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपने ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद एक और ग्राफ बनाना है जो मैं इसी आगे की जो पीपीटी है उसके अंदर आई विल बी एक्सप्लेनिंग। तो एग्जाम के अंदर इस तरह से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इकोनॉमिक्स के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चन है उसको हम सही तरीके से, अगर हम नंबर ज्यादा लेना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका अटेम्प्ट है वो विद इन 35 मिनट्स, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो 35 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन के अंदर देना क्या है। तो जो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी है दैट वाज गिवन बाय ए फ्रेंच इंजीनियर गॉसन। इसी वजह से इसको गॉसन सेकंड लॉ ऑफ सेकंड लॉ भी कहा जाता है। ये लॉ कहता है, देखो यहाँ पे जो टर्म है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जब मैं आपकी क्लास में मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने भी जब हमारा क्लास टेस्ट हुआ तो टेस्ट दिया तो उसके अंदर आई जस्ट रोट सेटिस्फेक्शन, बाकी सारा कुछ सही था बट मैक्सिमम नहीं लिखा तो इसके सारे नंबर टीचर ने काट दिए। तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है, रैशनल है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड है। लिमिटेड इनकम को वो अलग अलग कमोडिटीज के ऊपर इस ढंग से स्पेंड करता है कि जो लास्ट रुपी वो ए कमोडिटी पे स्पेंड करता है, जो लास्ट रुपी वो बी कमोडिटी के ऊपर स्पेंड करता है, जो लास्ट रुपी वो सी कमोडिटी के अंदर स्पेंड करता है, वो उसे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। देखो यहाँ पे जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी है उसका उद्देश्य जो कंज्यूमर का है दैट इज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इज ए रैशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है सियाना। वो सोच समझ के खर्च करता है, जब वो बाजार के अंदर जाता है तो चीजों की यूटिलिटी को कंपेयर करता है, जो चीजें उसको ज्यादा यूटिलिटी देती है उनको वो पहले खरीदता है। तो लिमिटेड इनकम है,
जैसे यहाँ पे ABCD 4 कमोडिटीज उसने खरीदनी है, तो वो इस ढंग से खरीदता है कि जो लास्ट रुपये वो A पे स्पेंड करता है, जो लास्ट रुपये वो B पे स्पेंड करता है, जो लास्ट रुपये वो C के ऊपर स्पेंड करता है, जो लास्ट वो D के ऊपर स्पेंड करता है, उन चारों के अंदर से उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। तभी हम कहते हैं कि जो हमारा अभोक्ता है उसको अधिकतम संतुष्टि मिल रही है, इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। डिफरेंट नेम्स है, एग्जाम के अंदर ये देने की जरूरत नहीं है, इस वजह से दिया है कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इसी वजह से मेंशन किया है। Left which refer to the general principle for the maximum satisfaction of consumer satisfaction. Professor Hibden called the law of rational consumer. A rational consumer वो consumer होता है जिसका उद्देश्य maximum satisfaction होता है. Lord Robbins called it the law of economics, and it applies to all section of the study of economics. Definition Marshall की, if a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that he has the same marginal utility in all. सिंपल भाषा के अंदर एक व्यक्ति है जिसके पास चीज है जिसको वो अलग अलग चीजों के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, तो हर एक यूज के अंदर वो इस ढंग से उसको इस्तेमाल करेगा कि सबके अंदर उसको मार्जिनलिटी बराबर हो। जैसे घर के अंदर दूध पड़ा हुआ है तो आपकी जो पेरेंट्स है, देखो कुछ दूध वो चाय के लिए रखते हैं, कुछ बच्चों को पिलाने के लिए, देने के लिए, कई बार गेस्ट के लिए भी अलग से रखा रहता है कि प्रोविजन होती है कि गेस्ट आ जाते हैं तो उनको भी हमने चाय या कॉफी सर्व करनी है। उसी तरह जो दूध है उसका क्या कहते हैं, दही भी जमाई जा सकती है, दूध की खीर भी बन सकती है। तो जैसे दूध है उसको कई जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा जो उपभोक्ता है वो दूध को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि हर एक यूज के अंदर सेम मार्जिनल यूटिलिटी हो, तभी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लिप्सी ने इस लॉ को मनी की टर्म में एक्सप्लेन किया है, विच हैज सेवरल यूजेस। द हाउस होल्ड, जैसे पैसा है तो उससे हम कई चीजें खरीद सकते हैं। द हाउस होल्ड मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी, कि जो हाउस होल्ड जो मतलब जो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो वो अपना जो एक्सपेंडिचर है अलग अलग कमोडिटी के अंदर इस तरह से खर्च करेगा कि जो लास्ट रुपये हम स्पेंड करते हैं डिफरेंट कमोडिटीज पे, उस पे उसको मार्जिनलिटी बराबर मिले। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इसको लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं कि पर्सन को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब उसकी वेटेड यूटिलिटी जो है इक्वल होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए is equal to marginality of good B divided by price of B, which is equal to marginality of good C divided by price of C, and so on. तो यहाँ पे अगर जैसे एप्पल की प्राइस 50 पैसा है तो वो 10 जो है एप्पल परचेज करता है, 10वां जो एप्पल है उसको 6 यूटिल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 डिवाइडेड बाय प्राइस दैट इज 0.50 पैसा विच इज इक्वल टू 12। उसी तरह वो बनाना खरीदता है, बनाना का प्राइस जो है 25 पैसे है, वो 12 केले खरीदता है, तो लास्ट जो केला है उसको 3 यूटिल प्रोवाइड करता है, तो 3 डिवाइडेड बाय 0.25 जो उसको 12 देते हैं। तो इस ढंग से अगर वो 10 एप्पल खरीदता है और 12 बनाना खरीदता है, तो इस ढंग से क्या होता है कि अगर वो शॉपिंग करता है, परचेजिंग करता है, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। So these are the assumptions. What are the assumptions? Assumption is condition, कि अगर ये condition present है तो हमारा law जो है applicable है। एक तो यहाँ पे हम ये assumption लेते हैं cardinal measurement of utility is possible। इसका मतलब है कि utility को हम माप सकते हैं। जैसे मैंने अभी चाय का कप किया है तो मैं कह सकती हूँ चाय से मुझे इतने यूटिल्स मिले हैं, 20 यूटिल्स मिले हैं, कॉफी से मुझे 15 यूटिल्स मिले हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है जिसको हम मेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज यूज करने से हमें इतनी यूटिलिटी मिली है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम कांस्टेंट मानते हैं। कंज्यूमर जो है हमारा उपभोक्ता जो है विवेकशील है, वो हमेशा जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। इनकम हैबिट्स टेस्ट फैशन एंड प्राइस के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, चेंज नहीं है, कांस्टेंट है। और कमोडिटी को हम छोटी छोटी मात्रा के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे रुपीज है उसको हम एक एक रुपया करके भी खर्च कर सकते हैं। कंजम्पशन जो है एक डिफाइंड गिवन पीरियड के अंदर टेक प्लेस करती है, और जो मार्जिनल पीरियड ऑफ वन कमोडिटी है वो इंडिपेंडेंट है, उसको दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटी जो है इन्फ्लुएंस नहीं करती। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे।
तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है कि जो उपभोक्ता है उसकी जो इनकम है दैट इज लिमिटेड, इज हैविंग 5 रुपीज इन हिज पॉकेट। उसको मैंगो और एप्पल के ऊपर 5 रुपए खर्च करने हैं। हमारा कंज्यूमर जो है सियाना है, रैशनल है। तो देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल है। तो वो देखता है कि जो मैंगो से मिलने वाली यूटिलिटी है वो एप्पल से ज्यादा है, तो 1 रुपी यहाँ पे स्पेंड कर देता है। फिर उसके बाद 2nd रुपी वो एप्पल पे स्पेंड करता है, 3rd रुपी वो मैंगो पे, 4th रुपी फिर अगेन वो एप्पल पे स्पेंड करता है, और 5वां रुपया जो है वो मैंगो के ऊपर स्पेंड करता है। तो 3 रुपया वो मैंगो पे स्पेंड करता है, 2 रुपया वो एप्पल पे स्पेंड करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसने 5वां रुपया मैंगो पे लगाया और यहाँ पे जो उसने 2nd रुपी एप्पल पे लगाया, उससे मिलने वाली यूटिलिटी बराबर है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो उपभोक्ता है इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर हम इनको ऐड कर लें 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8, तो ये 48 है। तो जब उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है तो उसको 48 यूटिलिटी मिलती है। He spends 3 rupees on mango and 2 rupees on apple. जो लास्ट रुपी वो मैंगो पे स्पेंड करता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 8। जो लास्ट रुपी वो एप्पल पे स्पेंड करता है उस पे यूटिलिटी मिलती है 8, तो ये बराबर है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो उपभोक्ता है इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और अगर वो किसी और तरीके से स्पेंड करता है, जैसे मान लो यहाँ पे वो 4 रुपए जो है, यहाँ पे वो 4 रुपए जो है इस पे खर्च करता है, मैंगो पे खर्च करता है, और 5वां रुपया जो है इस पे खर्च करता है। 4 रुपए मैंगो पे, 4 रुपीज मैंगो पे और 1 रुपी एप्पल पे। तो वहां पे 12, 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, तो यहाँ पे उसको जो यूटिलिटी मिलती है 46, विच इज लेस देन द 48। तो यहाँ पे उसको मैक्सिमम यूटिलिटी नहीं मिल रही। अगर वो इसी ढंग से स्पेंड करता है कि 3 रुपी वो मैंगो पे स्पेंड करता है, 2 रुपी वो एप्पल पे स्पेंड करता है, तो डेफिनेटली ही इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और इसी तरह से हम इस ग्राफ को इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूनिट्स ऑफ मनी लेना है, इधर हमने यूनिट्स ऑफ मनी लेना है। तो यहाँ पे 3 यूनिट जो है वो मैंगो के परचेज, 3 रुपए वो मैंगो पे स्पेंड करता है और 2 रुपए वो एप्पल पे स्पेंड करता है। और ग्राफ को हम इस तरह से भी बना सकते हैं जो मैंने अगली स्लाइड में दिया है। तो देखो यहाँ पे जब हमने ग्राफ को बनाना है, जैसे यहाँ पे आपने प्रॉपर देखो लेबलिंग करनी है। यहाँ पे मनी इन यूनिट्स, इधर हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बनाया हूँ ना इस सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। और इधर मैंने 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, इसी तरह सेम इसी तरह 1 2 3 4 5 इधर। तो यहाँ पे हमें पहले पे 12 मिलता है, सेकंड पे हमें 10 मिलता है, थर्ड पे हमें 8 मिलता है, फोर्थ पे हमें 6 मिलता है, और फिफ्थ पे हमें 4 मिलता है। तो जब हमने इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया तो हमारे पास क्या है, मार्जिनलिटी ऑफ मैंगो आ जाती है। उसी तरह यहाँ पे मार्जिनलिटी ऑफ एप्पल आ जाती है। तो यहाँ पे क्यों लास्ट रुपए, क्योंकि 3 रुपए वो मैंगो पे स्पेंड करता है, 2 रुपए वो एप्पल पे स्पेंड करता है। तो ये जो लाइन इस तरह से आपने दिखा देनी है कि यहाँ पे उपभोक्ता जो है 3 रुपए वो स्पेंड करता है मैंगो पे, लास्ट रुपए उसको देता है मार्जिनली 8 की, और 2 रुपीज वो एप्पल पे स्पेंड करता है। जो लास्ट रुपए वो एप्पल पे स्पेंड करता है वहां पे उसको यूटिलिटी मिल रही है 8। तो कंज्यूमर जो है दैट इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जैसे अब हमने बताना है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन पूछी है, तो हमने बताना है कि किस तरह से अगर वो 1 रुपी मैंगो के ऊपर स्पेंड करता है और 1 रुपए कम एप्पल पे स्पेंड करता है, तो कैसे जो है उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं होती। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे अगेन आपने ये जो कर्व है यहाँ पे देखो, जैसे ये एक उसने 4 रुपीज जो है यहाँ पे स्पेंड कर दिया, तो ये वाला जो गेन है, ये जो एरिया है देखो, ये उसको बेनिफिट हो रहा है। और इधर क्या है कि उसने सिर्फ 10 ही लिया है, एक ही चीज ली है, 1 रुपया ही खर्च किया है, तो ये उसको क्या है, लॉस मिल रहा है। तो लॉस उसका गेन से ज्यादा है। तो इट मीन्स कि जो उपभोक्ता है हमारा, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। पर स्पेंडिंग 1 रुपी मोर ऑन मैंगो, कंज्यूमर जो है उसको 6 यूटिल और मिल जाते हैं। और 1 रुपया वो एप्पल पे ऊपर कम करता है तो उसको 8 रुपए का लॉस होता है, 8 यूटिल का लॉस होता है। तो लॉस हमारा ज्यादा है, 8 यूटिल का है, और गेन हमारा 6 यूटिल का है, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं होती।
इसको टोटल यूटिलिटी मिलती है 46 की, जबकि हम 3 रुपए अगर हम मैंगो पे स्पेंड करते हैं, 2 रुपए हम एप्पल पे स्पेंड करते हैं, तो हमें टोटल यूटिलिटी 48 की मिलती है। बट यहाँ पे हम स्पेंड करते हैं तो हमें 46 ही मिलता है, जो कि मैक्सिमम नहीं है। तो अगर उपभोक्ता संतुष्टि लेना चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, तो उसको जो है 3 रुपए मैंगो के ऊपर और 2 रुपए एप्पल के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के ऊपर है, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म मैंने दे दिया, एक एक लाइन। अगर आपके पास टाइम है तो एक एक लाइन करके दे दीजिए। एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें क्रिटिसिज्म देने की जरूरत नहीं होती, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्रिटिसिज्म। अगला जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लोग करेंगे क्रिटिसिज्म सिग्निफिकेंस को डिटेल के अंदर। सिग्निफिकेंस आपने तभी लिखना है जब स्पेसिफिकली उन्होंने पूछा है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, लुक फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर क्या कहते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब, ताकि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और जो अदर भी आपके कोर्स के अंदर सब्जेक्ट्स हैं रेगुलर बेसिस पे you will be getting the videos. Thanks for watching.